अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं टोरंटो से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल करे और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसके लिए। मुफ्ती साहब, मेरा जो सवाल है वो वजू से मुतालिक है। वो ये कि हम मोस्टली वजू जो है वो वॉशरूम में जाके करते हैं और इसके अलावा हमारे पास बस दो ही ऑप्शन हैं, या तो हम वॉशरूम में वजू करें या हम किचन के सिंक में करें, जो कि बेहतर नहीं लगता। लेकिन ये कि वॉशरूम में जाकर जब हम वजू करते हैं तो क्या हम वहाँ पर वजू की दुआएं पढ़ सकते हैं? और वजू के लिए तो शर्त यह है कि आप मतलब नियत करें और फिर दुआ करें और बिस्मिल्लाह के साथ वजू शुरू करें। तो क्या ये सब कुछ हम वॉशरूम में जाके कर सकते हैं? और ये कि इसमें कोई कराहियत तो नहीं है वॉशरूम में जाके वजू करने में? और ये कि अगर हम किचन में वजू कर लें और वहाँ पर पैर वगैरह धोएं, जबकि किचन में कुछ मतलब सिंक में कुछ बर्तन वगैरह ना हो, क्योंकि मैंने एक मरतबा ख्वाब में देखा था, क्योंकि मैंने किचन में वजू कर लिया था। ख्वाब में मैंने देखा कि मैंने किचन में वजू कर रही हूँ, मेरे पैर जो धुल रहे हैं तो नीचे बर्तन है। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे मतलब किचन के सिंक में जो है वो बर्तन हो और इस तरह से वजू किया जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह हम मैनेज करें इन सारी चीजों को। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। प्रोग्राम को आप पसंद करती हैं, ज़ाहिर है आप ही लोगों के लिए प्रोग्राम है, तो ज़ाहिर है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज से इस प्रोग्राम को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह का दीन बहुत अज़मत वाला है। ये हमारा ज़ौक़ और मिजाज है कि हम उसको पूरी अज़मत और पूरे खूबसूरती के साथ उस पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि लोग जो उसकी तरफ मुतवज्जह हों, उनको कशिश महसूस हो कि अल्लाह के दीन बहुत खूबसूरत प्यारा है और प्यारे अंदाज से पेश किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी भी कोशिश होती है, और आप लोग जब पजीराई देते हैं और उसको नोट करते हैं कि वाकई माशाल्लाह ये अच्छी चीज़ हो रही है, हमें और मसरत होती है कि माशाल्लाह आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट भी हमारे लिए बायस मसरत है। वरना बात वही है कि वो बस औक़ात तो जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि लोग जो अपनी हसद बोझ और कीने में किसी चीज़ को एक्नॉलेज करके तारीफ़ भी नहीं करते, ताकि अगले को एक हौसला हो, खुशी हो, मसरत हो। लेकिन आप लोग ये इज़हार मोहब्बत करते हैं तो हमें खुशी होती है कि वाकई आप लोग पजीराई दे रहे हैं। बाकी सवाल आपका बहुत खूबसूरत है कि वाशरूम के अंदर जो है वो वज़ू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वज़ू करे तो दुआएं पढ़नी पड़ती हैं, और वाशरूम में वहीं पे जो है वो वाशरूम में इस्तंजे की जगह है, वहीं पे जो है वो बेसिन के ऊपर वज़ू कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा, और या किचन में करें, उसमें ऐसा है कि उलमा ने इजाज़त दी इस बात की कि आजकल जिस तरीके से वाशरूम होते हैं कि ज़ाहिर है कि उसके जो है वो नजासत वगैरह जो ठहरती नहीं है, ज़ाहिर है कि वो जो है वो बह जाती है, चली जाती है और जगह साफ़ हो जाती है, और दूसरी तरफ वो सिंक लगा हुआ होता है और सिंक के ऊपर आप वज़ू कर लेते हैं, तो लिहाजा वो जगह बिल्कुल पाक कंसीडर होगी, और वहाँ पे आप जो बिल्कुल दुआएं पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद जो दुआओं का एहतमाम है बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मजाका नहीं है। और बाकी रहा किचन के अंदर सिंक के ऊपर जो वज़ू करना, उसमें पैर धोना, फिर यह कि आपके बर्तन ना भी हों फिर भी वहाँ इंसान कुल्ली करे या इसी नाक वहाँ साफ़ करे, तो वो जो अच्छा नहीं लगता। ये तभी कराहत है, इसमें शरी कराहत तो नहीं है, तभी तौर पे करा मकरूह सी चीज़ लगती है। जब वहीं पे बर्तन धोया आपने, उसी जगह पे इंसान थूक रहा है, वहीं पे बल्कि अपने बलगम फेंक रहा है, और ख़ास तौर पे पाँव धो रहा है। और फिर ख्वाब जो आपने बताया उसमें भी इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि मुनासिब नहीं है कि पाँव का बर्तन के अंदर आने का मतलब ये है कि आप यहाँ भले खालिस सिंक के अंदर पाँव धो रही हैं, लेकिन ये ऐसे ही है गोया कि बर्तन के ऊपर आपका पाँव आ रहा है कि बर्तनों को धोने की जगह। ये ऐसे ही जैसे आप सर के ऊपर जो है जूता रख लें हैं, या टोपी पाँव के अंदर रख लें। बाज़ लोग टोपी उतार के टोपी से पैर पे खारिज कर रहे होते हैं, मैंने देखा है। ये जाली वाली टोपी होती है, तो वैसे बैठे महफिल में खारिश हुई पैर में और टोपी उतारी, और टोपी जाली वाली इधर खुरदरी सी होती है, वो अपने पाँव पे खारिज कर रहे हैं। हालांकि ये जायज़ है, लेकिन बहुत नामाकूल हरकत है, बेवकूफ़ी की बात है। सर की टोपी आप पाँव से खारिज कर रहे हैं कि जो खुरदरी है खारिश अच्छी हो जाती, तो ये ऐसी हरकतें, तो ये ज़ौक़ सलीम की अलामत नहीं, ये बुरे गंदे ज़ौक़ की अलामत है। सर की टोपी से आप ये खारिज कर रहे हैं। या पाक साफ जूता सर पे रख लिया तो पाक साफ है, कोई बात नहीं, लेकिन जूते का सर पे होना, ये छोटी छोटी ये चीज़ें, इसको जुल्म कहते हैं कि जो चीज़ अपने सही मकाम पे न रखी जाए तो टेक्निकली इसको जुल्म कहा जाता है, ये जुल्म कहलाता है। और जुल्म की कैफियत कोई भी ज़ाहिर हो, उससे इंसान की तबीयत और रूहानियत पे असर पड़ता है। यही वजह है कि तकिए पे पाँव रखने से उलमा मना करते हैं कि तकिए पे पाँव रखने से आपका हाफजा ख़राब होता है, हाफजा कमज़ोर होता है, क्योंकि तकिया जो है वो सर रखने के लिए, पाँव रखने के नहीं है। लेकिन पाँव रख दें, जायज़ है, साफ पाँव कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि वो उस मकसद के लिए मौजू नहीं है,
तो आपने उसको गैर मकसद में इस्तेमाल किया तो आपका हाफजा कमज़ोर होगा, दिमाग पे असर पड़ेगा। जब हाफजा याददाश्त कमज़ोर होगी तो आपके बाकी आमाल ज़िंदगी पे असर अंदाज होगा ये। इसलिए तो सिंक जो है वहाँ पे जो है किचन में नहीं करना चाहिए वज़ू, करना पड़ जाए मजबूरी है तो वो ममनू और हराम भी नहीं है। और बाकी यह है कि आप बाथरूम में बिल्कुल कर सकते हैं वज़ू और दुआएं भी पढ़ सकते हैं।